मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद अब सवाल उठ रहा है कि नई कैबिनेट में किन किन चेहरों को जगह मिलेगी। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा का सीएम कौन होगा। क्या नायब सिंह सैनी ही हरियाणा के सीएम होंगे या कोई और? इस बीच में एक नाम सामने आ रहा है, वो नाम है अनिल विज का। पहले अनिल विज का एक बयान सुनिए, उसके बाद हम बताएंगे आपको कि आखिरकार अनिल विज के नाम की चर्चा इस वक्त क्यों हो रही है। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मैं चुनाव हार के गया था, तब भी उसी प्रकार से मैं बाजार में जाके बैठा था जैसे आज बैठा हुआ था सवेरे, या आज जाके बैठूंगा। यहाँ वो नहीं है। हम तो कार्यकर्ता हैं, जनता कोई भी दायित्व देती है उसको पूरी तरह से निभाते हैं। कांग्रेस लोगों से बहुत दूर है। कांग्रेस को लोगों की तकलीफें नहीं पता, कांग्रेस को लोगों की सोच नहीं पता, कांग्रेस को लोगों की नब्ज नहीं पता। हमें पता, क्योंकि हम जनता में रहते हैं। इसीलिए पहले दिन से मैं दावा कर रहा था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, और उस स्थिति में कर रहा था जब हरियाणा में एक भी आदमी ये मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अनिल विज ने कहा, तभी तो लोग मुझे बाबा कहते हैं। आपका जो सीएम पद को लेकर बयान था, सर आपका सीएम पद को लेकर बयान था, फिर अभी भी कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारा सीएम अनिल विज जैसा हो, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, कार्यकर्ताओं को तो छूट है, कुछ भी कह सकते हैं, और होगा वही जो हाईकमांड चाहिए। 7 बार के विधायक और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज अपने सीएम बनने की दावेदारी चुनाव से पहले ही पेश कर चुके हैं। हालांकि नतीजे आने के बाद उन्होंने ये जरूर कहा था कि अगर हाईकमान चाहेगा तो मैं सीएम बनूंगा। हालांकि ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी नायब सिंह सैनी को ही राज्य की कमान सौंप देगी। ऐसे में अनिल विज को मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो मनोहर लाल सरकार में राज्य के गृह मंत्री थे। मनोहर लाल के हटने के बाद उन्हें भी कैबिनेट से हटाया गया। हालांकि उनकी फिर से हरियाणा कैबिनेट में वापसी होगी। अनिल विज अंबाला कैंट सीट पर निर्दलीय चित्रा सरवारा से जीत दर्ज कर चुके हैं और बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं। दोनों के बीच जीत हार का जो फासला था वो बहुत कम था, यानी अंतर था 7,277 वोटों का। ये अनिल विज की अंबाला कैंट से 7वीं जीत है। ऐसे में उन्हें बीजेपी एक बार फिर अहम मंत्रालय सौंप सकती है। उधर चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद अनिल विज ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जीत है। पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरह देश को तेजी से आगे लेकर जाना चाहते हैं, ये उसकी जीत है। लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, प्रो इनकम्बेंसी की बात कोई नहीं कर रहा था। हमने काम किया था, ईमानदारी से किया, सिस्टम को बदला, भ्रष्टाचार को खत्म किया। जिस प्रकार हरियाणा में लूट राज चल रहा था, हमने उसे कम किया। जब सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब मैंने कहा था कि आएगी तो बीजेपी ही। जरा सुनिए अनिल विज का वो बयान। लोग एंटी इनकम्बेंसी जान बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। दरअसल कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। उसने चुनाव आयोग में जाने की बात कही। इस पर अनिल विज ने कहा, वो परिणाम स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जहां तुम्हारे अगेंस्ट हो वो ईवीएम खराब, जहां हक में हो ईवीएम ठीक। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी कांग्रेस के कैरेक्टर को पहचान गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद दरअसल पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जब सारे हतोत्साहित थे तो सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी ही। उन्होंने कहा, लोग सत्ता विरोधी लहर की बात करते हैं, लेकिन सत्ता के पक्ष में लहर की बात किसी को नहीं पता थी। हमने काम किया, ईमानदारी से किया, भ्रष्टाचार दूर किया, लूट राज पर ब्रेक लगाया। ईवीएम पर बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव नतीजों को लेकर ये दावा कर रही है कि ईवीएम की वजह से उनको नतीजे उनके लायक नहीं मिले, तो उन्हें पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करेक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करेक्टर को। इधर आम आदमी पार्टी पर भी अनिल विज ने बहुत सारी बातें कही हैं। आम आदमी पार्टी पर अंबाला कैंट से चुने गए विधायक पर अनिल विज ने कहा कि मैंने बार बार कहा कि आम आदमी पार्टी का नाम बदलकर जमानत जब्त पार्टी हो गया है। ये आप मेरे पुराने बयान निकाल कर देखो,
मैंने बार बार कहा है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, इसका नाम बदलकर अब जमानत जब्त पार्टी हो चुका है। ये जमानत जब्त पार्टी है। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 48, कांग्रेस ने 37, आईएनएलडी ने 2 और अन्य ने 3 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी को 39.94%, कांग्रेस को 39.09%, आईएनएलडी को 4.14%, जेजेपी को 0.09%, बीएसपी को 1.82% और आप को 1.79% वोट मिले हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। बीजेपी ने पहले ही मुख्यमंत्री पद की घोषणा कर दी थी। माना जा रहा है 12 अक्टूबर को नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नायब सिंह सैनी को लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था मार्च महीने में। तब बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़कर मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो मिल न सका उसको बुलाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी का फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।